नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 3 फरवरी 2025 की दो अपडेट हैं। एक बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जो कि आज ही की न्यूज़ अपडेट है। एक बीपीएससी तैयारी में जो विद्यालय संचालन है उसमें मोबाइल पर प्रतिबंध को लेकर नोटिफिकेशन एक जिले से जारी किया गया, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर क्या अपडेट है। यहाँ पर बताया गया है कि स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले जो शिक्षक हैं उनको लेकर अब अपनाई गई नई प्रक्रिया। 1.90 लाख शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा जोखा। न्यूज़ आपकी मुजफ्फरपुर से है, जिसमें बताया गया है कि जिले समेत सूबे के 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड देना होगा। स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले जो शिक्षक हैं उनको लेकर के नई प्रक्रिया की गई है। ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है उस पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से रिकॉर्ड मांगा गया है और यहाँ पर जो रिकॉर्ड मांगा गया है उसमें शिक्षकों के प्रोफाइल में इसे अंकित जो है वो करना होगा, जिसमें निलंबन, फर्जी सर्टिफिकेट जांच, निगरानी जांच आदि का ब्यौरा भी देना होगा। बकाया राशि अगर रखने वाले को छोड़ करके अन्य कार्रवाई के घेरे में आए जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इसे लेकर के निर्देश दिया है। किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक जो शिक्षक हैं उनसे 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन विभाग को मिला है। विभाग ने इस क्रम में जो निर्णय है वो लिया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित डीईओ और डीपीओ स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि भी जो है वो की जाए। साथ ही देना होगा ये ब्यौरा जिसमें विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित कोई जांच, विविध आरोपों की जांच, बिना सूचना की अनुपस्थिति। इन सब के अलावा यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया है तो इसकी भी प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो निर्धारित फोल्डर है उसमें संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। ई शिक्षा को उस पोर्टल पर अपडेट डिपार्टमेंटल एक्शन इसके लिए बनाया गया है। निदेशक ने निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जो निलंबित हों अथवा जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई, निगरानी जांच, विविध आरोप की जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित कोई जांच लंबित है, इन सभी का स्थानांतरण या पदस्थापन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ई शिक्षा कोर्स में जो सभी कैंडिडेट हैं उनकी एक प्रोफाइल के अंतर्गत डिपार्टमेंटल एक्शन ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपके खिलाफ आज तक जितने भी आरोप प्रत्यारोप सब लगे हैं उसको अपडेट किया जाएगा और जिनके खिलाफ ऐसी कोई चीज़ है उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि अनुकंपा पर बहाल नियोजित शिक्षकों का विभाग ने मांगा रिकॉर्ड, जिसमें 2006 से पहले और बाद के अनुशंसित जो अनुकंपा पर बहाल नियोजित शिक्षक हैं उनका रिकॉर्ड विभाग ने मांगा है। जिले के जो डीईओ हैं इसका निर्देश दिया है कि नियोजन समिति के आदेश के आलोक में अंतरराशि को लेकर कार्रवाई वगैरह जो है वो शुरू की जाए। इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। बाकी रिपोर्ट वगैरह 3 दिन के भीतर मांगी गई है और ये मांगी गई रिपोर्ट उसको लेकर के भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। बात करते हैं दूसरे हमारी अपडेट की, जो कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है समस्तीपुर से। ये समस्तीपुर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, प्रेषक हैं डॉक्टर मधुकर प्रसाद सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं और इन्होंने सभी सेवा में जो प्रखंडाधिकारी सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को ये लेटर लिखा है। इन्होंने लेटर 31 जनवरी 2025 को लिखा था। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो ये है कि विद्यालय संचालन जो अवधि है उसके दौरान मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे ई शिक्षा को उस ऐप से आपको देखने को मिलता है जो अटेंडेंस वगैरह है, तो बिना मोबाइल के तो फिर सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है, किस आधार पर लगाया गया है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है उपयुक्त विषय अंकित करना है कि प्रखंडाधीन विद्यालयों के अंतर्गत सभी शिक्षकों की नियुक्ति छात्रों को शिक्षित करने, उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग करने के लिए किया गया है ताकि समाज को एक सुशिक्षित, गुणवान, आचरणशील, सदाचारी नागरिक प्राप्त हो और देश का सकारात्मक विकास हो सके। इस कार्य में शिक्षक का पूरा समय विद्यालय संचालन अवधि में पूर्ण रूप से पठन पाठन के कार्य में केंद्रित हो। इस हेतु विभागीय नियम निर्देशानुसार विद्यालय अवधि में सभी जो शिक्षक हैं प्रधानाध्यापक को छोड़ करके उनके मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर रोक लगाने को लेकर बात किया गया है। शिक्षकों को प्रतिदिन की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु सिर्फ मोबाइल का उपयोग किया जाना है, ये भी इन्होंने अलग से लिख दिया है। केवल और केवल आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, बाकी यूज़ नहीं कर सकते। उक्त आदेश के आलोक में निरीक्षण के क्रम में प्राप्त सूचना अनुसार यदि किसी शिक्षक के द्वारा आपके विद्यालय में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस स्थिति में संबंधित शिक्षक और संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक दंडात्मक कार्रवाई के पात्र होंगे। यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें भी लिख दी गई हैं। तो क्या इतना प्रतिबंध लगाना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से शिक्षक ऐसे भी होते हैं ना, जब मोबाइल पर अगर कोई चीज़ दिखाना है किसी को पढ़ाने के लिए, आप कह सकते हैं एक टीएलएम का रूप में भी उसका यूज़ किया जा सकता है।
तो यहाँ पर तो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने को लेकर के बात की गई है और ये आपको नीचे साइन वगैरह देखने को मिलेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है वो समस्तीपुर को लेकर के लिखा गया है, तो यहाँ समस्तीपुर में लागू होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यही तो हमारे इस दोनों ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलता है अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।